वेरी बिग फैन ऑफ CID द शो, एंड उसमें जो दया का जो कैरेक्टर है, आई टुक अ लॉट ऑफ टेक्स फ्रॉम हिम कि वो किस तरीके का कैरेक्टर है, बिकॉज तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार हाउ डू आई पर्सोनिफाई अ पुलिस ऑफिसर दैट वे। जो भी अभी टचवुड कमेंट्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, सर एवरीबडी हैज जस्टिफाइड देयर कैरेक्टर, एवरी एक्टर हैज जस्टिफाइड। जो ऑडियंस को ट्रेलर में से नहीं दिखा है, जो उनको चौंका सकता है, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहें? जो ट्रेलर में दिखा है वो तो है ही, जो आपको नहीं भी दिख रहा है वो जब आप शो में देखोगे वो और भी ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक स्पॉइल करके व्हाट इज द फन। ऐसे हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मजे की बात यह है कि अभी एक दिन भी, लगभग एक दिन ही समझ लीजिए पूरा हुआ है और हमें सुनने को मिल रहा है कि ऑलरेडी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। They gave me a small narration of 15 minutes about my character and they बोला अभी बाद में बताएंगे, थोड़ा अभी इतना रखो। ये सस्पेंस क्यों रखा था? मुझे भी 15 मिनट में नरेशन दिया था। 15 मिनट। 15 मिनट I came met them 15 minutes के लिए। नहीं, वो क्या हुआ, I'll tell you. I narrated the whole story, but the story is so gripping, ना? It feels like it's 15 minutes. अच्छा, आप लोगों को पता नहीं, आप दोपहर आए, आप दोपहर आए, शाम को गए, टाइम लैप्स हो गया, पता ही नहीं एक्चुअली चला। था 5.5 घंटे का कहानी, नरेशन बहुत लंबा था। And I said I want to do it. Hello everyone, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have the cast of Khaki with us. Khaki, the Bengal chapter. Hello everyone, Hello. welcome. So I've seen the trailer. Trailer में बहुत एकदम the music and everything, it's like goosebumps आ गए मुझे ट्रेलर देख के। हमेशा ऐसे क्राइम जो थ्रिलर मूवीज होती है, सीरीज होती है, तो उनमें ऐसा होता है कि द क्रिमिनल इज द लाइक उनके ऊपर फोकस होता है, बट यहाँ पे जो कॉप्स है, आप तीनों ने कॉप्स का रोल प्ले किया है, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम आप मेन कैरेक्टर है, आपके ऊपर स्टोरी मतलब आपके रिवॉल्व, आप कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं उसके ऊपर है। सो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू प्ले अ कॉप, मतलब आपने क्या होमवर्क किया था, क्या क्या बैकग्राउंड मतलब रिसर्च किया था टू बी इन द शूज ऑफ अ कॉप? See, actually, मैं बोलना चाहूँगा कि ना, I'm a very big fan of CID the show, and उसमें जो दया का जो कैरेक्टर है, I took a lot of takes from him कि वो किस तरीके का कैरेक्टर है, because जैसे आप देखेंगे शो, every cop जो शो में है, every cop is different from one another. There's no similarity, even though they are in uniform and they are doing a duty, everyone is a different character. तो मेरे लिए था, I was like the bronze of the unit, that intimidation factor बहुत necessary था, because जैसा आपने mention किया, that's about criminals and cops, even the actors who have played the criminals, उन लोग भी बहुत intimidating है show में, so there had to be someone who, even from our side, apart from Jeet Da and apart from Akanksha, who had the intimidation factor. तो मेरे लिए वो बहुत important था कि यार how do I personify a police officer that way। जो भी अभी टचवुड कमेंट्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, सर एवरीबडी हैज जस्टिफाइड देयर कैरेक्टर, एवरी एक्टर हैज जस्टिफाइड। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। द बैक स्टोरी, ऑफ कोर्स आई स्पोक टू दीपात्मा दा एंड अदर डायरेक्टर तुषार दा, उन्होंने मुझे एक बैक स्टोरी दी थी विच आई लेटर डेवलप्ड, कि ये यहाँ से आया है, बिकॉज इट्स अबाउट अ करंट सिनेरियो इन बंगाल, बट दिस कैरेक्टर हैज बीन इन द फोर्स फॉर सो लॉन्ग। उसकी क्या बैक स्टोरी, विद दैट undertaking I created character of him। कि आपका कैरेक्टर दया जैसा है, तो आपने दरवाजा वगैरह तोड़ा है? वो तो आप जब शो देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ, but it's a lot of action, बहुत action और thrillers। Yes। Okay. About playing a policeman. It's a very great opportunity for me to play something like this because usually roles होते हैं, opportunities होती हैं, but I've not done anything like this sort of before। So ये opportunity मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज किसी ने मुझे इस अवतार में सोचा, इमेजिन किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये बहुत बड़ी बात है। एंड यही कहना चाहूँगी कि बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है वो यूनिफॉर्म पहन के, और जब आप एक स्टैंस में और एक तरीके से आप उस किरदार को निभाते हैं, तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारा एक्शन करने को मिला, बहुत सारा स्क्रीन स्पेस जो है वो एज अ पुलिस ऑफिसर शेयर किया, एंड जो एक्टर्स के बीच में गिव एंड टेक है, जो चाहे वो जीत सर के साथ शूट करना हो या मिमो हो, इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। और हमें ऐसा एक्चुअली कॉप फील होता था जब हम पहनते थे और हम खड़े होते थे, तो
एक्टर्स का वो बहुत एक अपॉर्चुनिटी और एक आप कह सकते हैं एक आई एम नॉट फाइंडिंग द वर्ड कि उनको एक बेनिफिट होता है कि वो हर तरह का कैरेक्टर उनको अगर मिले तो वो एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जी सकते हैं एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी अ It's a पार्ट ऑफ blessing, Khaki. yeah. Blessing, There's a uniqueness of this profession. yeah. Yes. Yes, sir. Something you'd like to add? या देखिए, एक तो आपने कहा कि आमतौर पे कहानियाँ जहाँ होती है कि एंटागनिस्ट जो होते हैं उनको पावरफुल बनाया जाता है, यहाँ पर भी वैसा ही है। एंटागनिस्ट बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन शो का नाम खाकी है, तो खाकी को उनको ओवर पावर करना ही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके। तो यही इसी तरीके से लिखा गया है। और बाकी मेरा अप्रोच टू प्ले दिस रोल, मैंने पुलिस का किरदार पहले भी निभाया है, बट इस बार चूँकि मैं जानता हूँ कि फ्राइडे के हाउस से आ रहा है और उनका एक कॉप यूनिवर्स को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे वो दिख रहा था कि हाँ, ये नीरज पांडे के हाउस से आई हुई ये कहानी है और इसका कैरेक्टर के जिसको बांग्ला में मोड़क कहते हैं या आप लेयर्स कह लो, इस तरह से होंगे, ये एक आइडिया हो गया था। और बाकी कोई बैगेज बगैर लिए अगर अपने आप को एज अ टैलेंट टू द मेकर सबमिट कर दो तो काम कई बार आसान हो जाता है। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो है उसको जब वक्त पड़े तब उसको काम में इस्तेमाल करते रहिए। बाकी जो मेकर्स हैं अगर वो सेंसिबल हैं तो उन्हें निकाल लेते हैं आपसे काम। सर आपके लिए ये ओवरऑल स्टोरी का आप थोड़ा जिस्ट बता सकते हैं? जैसे तो मैं ट्रेलर में दिख ही गया है कि दिस इज लाइक अ क्रिमिनल वर्सेस कॉप और बहुत पावरफुल कंपटीशन है, बट समथिंग जो ऑडियंस को ट्रेलर में से नहीं दिखा है जो उनको चौंका सकता है, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी बता दूंगा तो सब चौंक ही जाएंगे, मतलब बट आई एम मोर बैंकिंग ऑन द फैक्ट दैट लेट देम वॉच द शो. It's a very good against evil, evil against good wala kind of a show, you know, in a format like Khaki. Police is going to win at the end of the day, but how do they win and what is the journey that they take? What is the journey the other characters are taking is what the show is about. And I think जो ट्रेलर में दिखा है वो तो है ही, जो आपको नहीं भी दिख रहा है वो जब आप शो में देखोगे वो और भी ज्यादा मजा आएगा. I think spoil करके what is the fun? राइट. आपने नहीं देखा है, ऐसे हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी एक दिन भी लगभग एक दिन ही समझ लीजिए पूरा हुआ है और हमें सुनने को मिल रहा है कि ऑलरेडी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है. मैं जरूर देखूंगी. देख लीजिए, नहीं तो मिस हो जाएगा. मामला ये है कि आप फोमो में चले जाओगे कि यू मिस्ड इट. But I do want to add what Departma Das said कि जैसा आपने पूछा कि कहानी क्या है. Of course, you know, as he said, watch the show. But ये कहूँगा it's about the grassroots level of what West Bengal is. I think that's what we wanted to show with the show, and hopefully The we have cop succeeded. universe, the political universe, and the underbelly of Calcutta. These three layers are parallelly running in the show. That is something Right. which we Yeah, try to yeah, achieve. Yeah. ओके. और जैसे मैंने ट्रेलर में भी देखा ये अर्ली 2000 का कहानी बेस्ड है, तो ऐसा कुछ लाइक मॉडिफिकेशन आपने लाया कि तब वाला जो ऑडियंस है, तब वाला जो माहौल है वो अडाप्ट कर सके आप, वैसा कुछ? वो तो हमारे मेकर्स हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर से लेकर मेकर्स जो लोग खड़े हुए हैं, कैमरामैन जो हैं, उन्होंने उस तरीके से हर फ्रेम को कैप्चर किया है कि वो जस्टिफाई कर सके उस पीरियड को. Also, I feel that with our costumes and the Yeah, civil everything. civil uniforms which we are wearing, or maybe a simple details like watch or cell phones, Even the you cell can see, phones, yeah. you can see the early 2000s. But it is not so challenging. Yeah. 2002 is not that far back. Yeah, no, yeah. If it was 15 like years. some 100-200 years back, then थोड़ा ज़्यादा challenging होता है. But still, 20 everything has been taken care, like the smallest of details of that era. हाँ, but references नज़दीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है. हाँ. And Kolkata as a city has not really changed that much. It has changed a In lot. parts, yes. In Yeah, parts, not. It has changed a lot, but once you go into the heart of the city, you realize it's not really. It's a timeless city. आप कभी भी कहीं पे भी जाओ और आपको उस टाइम का कहीं का भी टाइम आप ढूंढ लो उसमें मिल जाएगा आपको. That's the beauty of That's the Kolkata. beauty It of changes but stays the same. सो जो हमने ट्रेलर में देखा एक्शन सीन्स बहुत सारे हैं, बहुत रियल लग रहे हैं, तो आपने ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है एक्शन सीन्स को ऑथेंटिक दिखाने के लिए? See, actually, जब आप action बोलो, तो I think only one name pops out, that is our fight master. You know, Abbas Ali Mughal. You know, I've been fortunate enough कि मेरी 3 फिल्मों में he's been with me. You know, Haunted, then Enemy, and now the next Haunted, and now even Khaki. So Abbas भाई, he is like the safest master to work with. You know, उनकी choreography is like you're seeing a dance movement happening. It's so perfect. You know, he is absolutely in concern with the actor's safety, and to shoot so many actors इतने बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस में
to choreograph that and to remain calm and composed and to execute it. I think he is the main star of this question. And he's also very vital for our show because जैसे आपने कहा action है. You know, action only comes good when you have someone who understands the action. And nobody does it better than Abbas Bhai. So I think it's him who steals the show when it comes to the action. Abbas Bhai is a legend. I mean, it was like a breeze to shoot through action sequences. Though we have like a ton of action. Ton. Please watch the show. और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्शन सीक्वेंस बहुत रियल लग रहे हैं, so that's his magic. Yeah, that's his magic. Yeah, you know. So yeah, and when you talked about preparation, like the thing is, as I said, it's Abbas Bhai. So with him, you know that you're in safe hands. You know that he's going to take out the best in you. And कभी-कभी ऐसा था कि even though we were time constrained, it never felt that we were time constrained. Every shot was executed brilliantly until the perfection was given. So that's Abbas Bhai for you. और आपका जो कैरेक्टर है तो उसमें और आपके रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर में कुछ सिमिलैरिटीज है या ऐसा कुछ जो आप अपने कैरेक्टर से लेना चाहेंगे, ऐसा कुछ? See, जैसे अभी जीतदा ने कहा कि we have the opportunity and we are lucky that our profession gives us the chance to portray different people. I think every character leaves something behind for you to learn. As Mimo, like हिमेल ने मुझे कुछ सिखाया है through the process of Khaki, जो Mimo implement करेगा for the next character. That's like an ever-growing process. Now, Jeetda has done so many films, and he is the star today because of the films that he has done. He is the mega star today because of that. I think Akanksha will also agree with that every film, every character leaves a trace behind. So you take out something good. You don't know आप क्या निकाल रहे हो. आप ये pinpoint नहीं कर रहे हो कि यार जिस तरीके से वो बात करता है या जिस तरीके से वो उसका बर्ताव है. It's automatically, subconsciously, it's building you into the person you are, which transcends into the different characters. Okay, मतलब कोई सिमिलैरिटी आप में और आपके कैरेक्टर में आपको लगा? I think it's the composure. I think Mimo and Himal are very composed in life. Like we understand that hardships and challenges होंगी, but the more calm and present you are, the more focused you'll be. Okay, friends. I think the only thing which I can relate with the character is the fearlessness. That's it. I think, I don't want to give so much away. Once you watch the series, you'll get to know. But yeah, that's one thing I could really relate to. Okay, sir. Yeah, I thought अर्जुन मोइत्रा जो ऑनेस्टी और सिंसेरिटी ले आता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी वही कोशिश करता हूँ कि बरकरार रखूँ हर काम में, जो भी करता हूँ, चाहे रिलेशन हो चाहे काम हो, अपनी ऑनेस्टी और अपनी सिंसेरिटी रखने के लिए. ओके, और आपका जो कैरेक्टर है मतलब पिछले कैरेक्टर से आपने जो प्ले किए हैं उससे मतलब कितना अलग है ये? नहीं, पहली बात तो पिछला कैरेक्टर पुलिस था ही नहीं. नहीं, कोई भी बिल्कुल आपने अलग है, हाँ. जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं हाँ. उससे ये कितना अलग है? बिल्कुल अलग है. और देखिए ये सवाल भी जिस तरीके से कई बार थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जवाब भी उतना ही पेचीदा हो जाता है, बट सच तो ये है कि आप हर कहानी को जब अप्रोच करते हो, एक नई कहानी होती है, उसमें जो किरदार आपको दिया जाता है वो भी नया किरदार होता है. अगर आप उसको बिल्कुल डिटेलिंग में घुसेंगे तो आपको दिख जाएगा वो. और अगर आपका थोड़ा बॉडी ऑफ वर्क थोड़ा लंबा होता है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप उसको कैसे डिफाइन करें अलग से. तो वही है. और मैंने इतने सारे काम नहीं किए हैं, लोग बोलते हैं. आई हैव जस्ट डन फ्यू फिल्म्स. और बाकी पुलिस का भी किरदार मैंने 1-2 दफ़ा किया है. ये किरदार बिल्कुल उससे अलग था. और इस किरदार में आसानी ये थी कि हमें पता है कि नीरज पांडे का कॉप या आईपीएस उसका होता है तो कैसा होता है, तो ये लगभग उसी दिशा में था. मेरे लिए पहली दफ़ा था, बट अदरवाइज मुझे पता था कि इस टेम्पलेट में, तो विजुलाइज करना इजी था. बाकी तो माहिर थे हमारे डायरेक्टर लोग, उन लोगों ने जो काम निकाला है. ओके सर, आपके लिए कि कास्टिंग प्रोसेस कैसे, मतलब आपने सोचा कि ये कॉप्स है, 3 कॉप्स का रोल है, वो आपने कैसे ये सोचा कि मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपने कैसे कास्ट किया इनको? नहीं, बहुत ऑर्गेनिकली हुआ. मतलब वंस while we were writing, Neeraj ji, me and Samrat Chakravarti, who's the other writer for the show, so whilst we were writing, there was conversations on कि किसको ले सकते हैं, who we are seeing, will fit into these characters, and it almost happened organically. Like for Jeetda, it was almost unanimous. For Akanksha, we were looking out for another, like a good actor to come in on board. It happened. For Mimo also it happened. For the other actors, when you see the show, you'll realize there is a lot of actors. It's an ensemble of
magnitude you can't believe, because there's so many actors and all of them are superlative, right from the like one scene wale actors se lekar ekdam matlab full size wale, True matlab that. जीत रहा है. And the reaction so far, जो भी हम लोग को मिला है 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में, the praise is for entire cast. Yeah. कि हाँ इसने अच्छा किया, इसने अच्छा किया, ऐसा नहीं है. There are praises about entire cast. Some are liking Mimo, some are liking me, some are liking Akaksha, some are liking somebody else. But everybody is being praised, and that's such a good thing. Touch wood, touch wood. Yes. और सर आपके पास जब ये प्रोजेक्ट आया था तो आपने क्या सोचा, स्क्रिप्ट पढ़ा, कैसे हाँ बोला, हाउ डिड यू गेट ऑन द नहीं, मेरे साथ नीरज की बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो ये दिल का मामला था. ऐसे ही कह सकते हैं आप. तो मैंने ही जस्ट अप्रोच मी, सेड लाइक ऐसा ऐसा है, कम एंड डू इट, हैव फेथ एंड कम एंड डू इट. बस मैं आ गया. तो मैं ऐसा कुछ नहीं था, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इस पे. और मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ. I got a call to give an audition for the show. I gave the audition. They saw my some reel or post or something like that. And मैं वही कह रही हूँ कि जैसे सर ने कहा कि डेस्टिनी, ये शायद कैरेक्टर मेरे लिए ही था, इसलिए मुझे मिला. एंड आई फील दैट इमेजिन कर पाना मुझे इस कैरेक्टर में, it's a different kind of a, like, you know, I'm very grateful क्योंकि वो विजन होना और एक एक्टर को मौका देना इज़ अ वेरी बिग टास्क, आई फील. So वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड I gave an audition, I got selected, I met them. They gave me a small narration of 15 minutes about my character and they बोला अभी बाद में बताएंगे थोड़ा, अभी इतना रखो. ये सस्पेंस क्यों रखा था? मुझे भी 15 मिनट में नरेशन दिया था. 15 मिनट. 15 I मिनट. came, met them 15 minutes के नहीं, वो लिए. क्या हुआ, I'll tell you. I narrated the whole story, but the story is so gripping, ना, it feels like it's 15 minutes. अच्छा. आप लोगों को पता नहीं, अब दोपहर I आए. did not know that. हाँ, अब दोपहर आए, शाम को गए. हाँ. टाइम लैप्स हो गया, पता ही नहीं एक्चुअली चला. था 5.5 घंटे का कहानी, नरेशन बहुत लंबा था. Okay, okay. And I said I want to do it. When I heard the story, heard the narration, I was like, yeah, I am. मतलब पहले ही खाकी सुन के ही तैयार थी. कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप इन पर्सन देखेंगे और जब पर्दे पर देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये वही है. उनमें से एक ये है. इसको ऐसे देख के लगता ही नहीं है कि वो ऐसी वैसी भी हो सकती है. हम लोग सरप्राइज थे. हम लोगों का एक रैप पार्टी हुआ था, तो उसमें शी वाज समथिंग ऑन दिस काइंड ऑफ एन अटायर एंड वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर कि वो और सीधी सादी सी पुलिस ऑफिसर एक लड़की और अचानक से ऐसे बन गई ग्लैम गर्ल करके. एक और ये है, एक है हमारे यहाँ सुभाषिश मुखर्जी करके हैं, वो जिंदगी भर कॉमेडी करते रहे हैं. उनको यहाँ पर हम एक सीएम के किरदार में देखेंगे, जो कि बड़ा रेयर और अच्छा कास्टिंग है. What an amazing actor. Yeah. Yeah, a wonderful actor, but he's always been cast as a comedian. Here he's playing a very intense and serious character. एक और कैरेक्टर है जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे, दैट इज चित्रांगदा सिंह, सच अ ग्लैम गर्ल एंड शी प्लेइंग डी ग्लैम पॉलिटिकल पर्सन. ये भी एक अच्छा कास्टिंग मुझे लगा, बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स कास्ट. आई फील वो जो एक आप एक उसमें फंस जाते हैं ना कि रेपिटेटिव कास्ट होती है कि हाँ ये यही कर सकता है, यही कर सकता है. आई थिंक खाकी इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल दैट यू नो इन सो मेनी वेज दैट इट हैज ब्रोकन ऑल द बैरियर्स एंड द नोशंस की मिथ्स कि ये एक्टर इतना ही कर सकता है या इसको यही दो, या इसका पहले का काम किया है, अच्छा इसने ये किया, इसको यही दो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू बी a part of such, you know, such team that who gives you opportunity. So I think yeah. कभी कभी वो रूल्स ब्रेक करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, ये कभी कभी वर्क करता Work है. करता है. तो इस केस में वो थोड़ा सा कुछ रूल्स ब्रेक I करके think वो और challenge मजेदार भी है. मजेदार भी है. When you As a- take a yeah. जो मेकर है उसके लिए जितना चैलेंजिंग है, एक्टर के लिए भी उतना ही मजेदार Yeah. होता है. कि मैं कॉमेडी करता था, अब अचानक से मैं सीरियस रोल कर रहा हूँ. ओके, It's तो a वो एक्टर gamble. को भी मजा आता है. नहीं तो कॉमेडी तो मैं हर 50 फिल्म में कर चुका हूँ फॉर एग्जांपल. अचानक से 51st फिल्म में अगर मुझे कुछ और करने को मिलेगा तो वो एक्टर को भी एक्साइटमेंट आता है उसका. You don't get stuck in the rut. Yeah. You know, वैसा. So that is there. And that's the best thing about Khaki is that जैसे आपने कहा, जैसे पूछा आपने, as Jeetda said, that everybody was just meant to be a part of this. You know, Yeah. there are so many talented boys and girls out there. You know, and everybody deserves their shot. But somehow, some way, you know, Yeah, the yeah, universe was kind enough for all of us to be sitting here together. I think that's the only answer I can give you. We can tell you our story, absolutely. जो है, of course, true है. But in the end, there's a higher power at play which made us all come together. And that is the Always. fruition which is Khaki the Bengal chapter. ऑलवेज. जैसे ये सीरीज अभी नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, सो आपको लगता है कि OTT in terms of content is better? See, I think every part of entertainment has their place. Like, for example, when you talk about daily soaps, you want to watch them in television.
आपको है कि यार television is meant for that, you know. When you talk about entertainment and blockbusters and you know that thrill of seeing something in the big screen, उसके लिए we have cinemas. But when it comes to storytelling, you know, authentic, different kind of storytelling, we luckily now have OTT. Longer storytelling. Yes. Longer storytelling. जहाँ पर आप experiment कर सकते हैं, you know, like a Pushpa 2, you have to see it in a theater. A Stree 2, you have to see it there. But Khaki the Bengal chapter is meant for that, you know, nuance, that noir, you know, as we keep seeing it in the shooting noir. So that is what OTT is, which is a very big blessing for so many people when it comes to work, when it comes to opportunities. It's opened the door for so many things. So I think it's a very, very good time for cinema. Right. I also feel that, you know, it also, like you said, that content, if it's a good content, no matter what, if it's OTT or if it's theater, I think it will work. Yeah. You know what, people, audiences are very smart. The viewership is very smart. You can't fool them. So I think if you're serving something good, they will definitely, you know, have a feast. Yeah, and they're the same makers, same talent, same actors who are working in OTT also, cinema also. If you do a great job today in Yeah. OTT or a small short film, even if it is a 5-second short film or a 6-minute short film, if you perform well, you will eventually get there to do movies also. So if you prove your mettle here in OTT, if Debatma is showing that okay, his potential is to make something like this which glues people to watch the show, next time he will get a movie. You never know. That's Yeah, right. same people. Yes. Yeah. I know. Then he has Yeah, to yeah, then he has to wrap it up in 2 hours. Yeah. Yeah. Not 5.5. But every story has its journey. I mean, Yeah. when you know there's such a big, there's a big story that needs to be told. You know, it's not going to go and you know it's going to fit into a 3 hours, cinema 3 hour set. No. So then you're looking at something like an OTT. They are never going to overlap each other. Cinema is always going to be cinema. That experience is always going to be that experience. Absolutely. You know, OTT is always going to be OTT. If you have a 6-hour content to tell, either you make it into 2 parts and make a movie, or you make a OTT stuff. Yeah, So I have a small game for you guys. wonderful. We're on. It's a myth or fact about the industry. So you have to say yes or no. Myth, Myth or or fact. fact. Yeah, okay. Okay. All Bollywood actors are wealthy. Wealthy. It's a myth. 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 Absolute myth. Nepotism still exists in Bollywood and responsible to reduce opportunities for outsiders. I can't answer that. No, but I don't think, like for me personally, I don't think I want to be in that tag of nepotism. See, I think nepotism has got a bad rep, you know. Like what we say, what is nepotism? It's just like, let's say somebody's a doctor. Now their child grows up. They are in that atmosphere of, you know, medicine. They will be inclined towards being a doctor. There's nothing wrong in that. You know, I have been around my father and mother in movies all my life. So I have been attracted towards cinema. You know, it's been my passion. Like how Sir said, it's something that we love. So it's not about the opportunity, it's about your mettle. You know, how much can you prove your own talent? It can just open the door for you. But once you step into that door, it's this and it's your talent. So I don't think nepotism exists. It's got a bad rep, you know, according to me. I also feel that every parent wants their child to do good. If you are a doctor or actor or anybody, if you are in that field, you will try and provide your child the same thing, you know, the comfort. So maybe first two opportunities you can give to your child, but then they have to prove themselves. True. The pressure, the struggle is there, you know, for everybody. So I think you can get the opportunity. That could be the easier one. But from there, I think it's the same for everybody. Audiences should love. Yeah. Yeah, it's a myth, I guess. Okay. Yeah, it's a myth because it's a performance-driven world. Let's be practical, and we have to accept this harsh reality of life. It's a performance-driven world. If you prove yourself with performance, no matter you come from a Nepo background or non-Nepo background, if you perform well, you will be accepted. So You either have it or you don't. I mean, it's as simple as that. Exactly. acting does not require professional training. I agree. Yeah, I agree. It can nurture, it can polish. Yes. But if you, like the way he said, if you have it, an actor inside you, you have it. Yeah. If you don't have it, you don't have it. I what Sir saying, I remember I did my act. This is very contradictory to what he said.
I went for my acting course in NIFA, New York Film Academy, but our correspondent, she said a very good thing on first day. She said, I did a 4 weeks crash course. So she said, if you have the talent, 4 weeks are enough. If you don't, even 4 years won't do anything. Yeah. So, you know, It's same, almost same. same, Yeah, exactly. yeah. So what he said. Okay. Fame is more important element for an actor. Fame or like Fame is the most important. most important. Okay. No, contentness is more important. You should be satisfied. Satisfied. Ooh, nice. Yeah. When you look back, you need to be satisfied with what you did. Yeah, So, yeah. Like fame can be without any, you know. I got the- 10 national awards. I have no money to survive. That's sad, no? I have seen people with awards and they are like struggling to find work. Okay. Bollywood movies are heavily influenced by Hollywood. Not anymore. No, Bollywood or Indian think tanks are really, really doing great Not job anymore. Yeah. No. now. Yeah. See, as Khaki is trending #1, it is competing with all of the shows in all over the world. Yeah, Yeah. that is the answer. You should know a language to be able to act in it. I disagree. I work in multilingual films. I now I started understanding Telugu, but I'm very new to other language, Tamil and Kannada. But at the same time, I don't think so. Language is a barrier. If you know, yes, of course, I'm not. Maybe I'm not until and unless I don't know the language. I might not be able to improvise. But if I know my lines, if I know the meaning, if I'm thorough with my lines, I think anybody can perform. Yeah. Okay. It's a director's medium also. Yeah. Yeah. If director knows that, okay, how to extract work out of this talent, he will make sure to do that. I've also acted in like Telugu, Telugu, Udiya, Bhojpuri, Bangla and Hindi. 5 Yeah, languages so I've worked with. Language is not a 10, yeah. barrier, I feel. Again, Yeah. emotions are global, right? Correct. I mean, Emotion there's- is Emotions. emotion is emotion. You say So- it in Telugu or Bangla, it's the same. For emotion. example, you don't know Korean, but if you watch the K dramas, you watch it, right? Without even with the subtitles also, people watch the South Indian films or any other language films. So I think that it's and they get universal. even, as even affected. Ki, Yeah. Yeah. We've seen Charlie Chaplin's films which were silent films. Yeah. Yeah. They only had some subtitles like coming up. I think the language is here. Yeah. If you emote well, then Yeah. True. Awards are scripted and people might buy it. I don't No, know. about I it. strongly heard. believe that awards all over the world, there is some kind of a manipulation. Yeah, I'm sure. All over the world. Okay. Must be a reason behind it, you know. People say it's sometimes it's politically driven, sometimes it's, actor driven. So it's something out there, you know. Okay. People can still become actors by giving money. 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 No. You can get a break, but you can't become an actor. True. Good answer. Yeah. You can get a break, but yeah, you Cannot be an actor. Trust me, I have encountered, like we all must have encountered many of those. Yeah. इनको लगता है कि वो एक्टर है, but unfortunately वो नहीं है. Okay. बहुत एग्जाम्पल्स हैं, नाम ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बट बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो पैसे लगा के इंडस्ट्री में आए हैं और कुछ दिनों में गायब हो गए हैं. Okay. Influencers becoming actors is not fair. Anybody can become an Anybody actor. can. Everybody Yeah, deserves if you a have shot. a talent and if you have it No, in you, terms of followers. see, Like if they have If more you have it in Yeah. you can. Of course, why not? If you don't have it, please do influencership only. she's asking that the numbers like on Yeah, but Instagram. No, yeah, that's the what I'm saying. If you have numbers. 10 million followers, you will become an actor. Yeah, But you do you have that acting का मामला तुम्हारे Yeah, अंदर? yeah. If you don't have it, then जो कर रहे हो करो ना वही. ये वही ब्रेक और एक्टर वाली बात है. हाँ वही. हाँ. Two contemporary actors can never be friends. No, we are. Oh. We all of us Look are at friends. all of us. Yeah. Okay. OTT is better than movies in content, in terms of content in today's time. No, I don't believe so. No, as I said, everything has its own place. Yeah. You know. Actors highly believe in astrology. I don't believe. I believe I don't follow. Yeah, I mean I believe, but I don't like that only. Like I don't follow that. हाँ ये करोगे तो ये होगा. हाँ, सब मैंने not ये like ये पहनना वो पहनना यहाँ पहनना वो यहाँ सब पहनना नहीं, ये वो सब सब वो नहीं, not वो सब that कुछ नहीं kind है. of. Like to inquire is good, but not to like go deep into it. Yeah. हाँ, वैसा. Okay. So in general, in the industry, are actors more into astrology or not? How can you generalize it? Yeah. Depends, na. That's can't It's generalize personal it. It's a personal choice. Like Actors are also humans, no? Not all actors are same.
Yeah. just because they're actors. No. To each their own, basically. Yeah. Mm. Thank you so much. Cheers. Thank Thank you. you. Thank you so Talking to you much. guys. Good Same one, here. Shreya. Thank you.